शिव अविनाशी क्यों है? क्योंकि वो कुछ नहीं। सब देवताओं में से बाबा भोलेनाथ ये कैसे देवता हैं? आप इनको एक लोटा जल चढ़ाएंगे ये तब भी खुश होंगे। आप इनको 10 रुपया की चनोरी चढ़ा दोगे ये तब भी खुश हो जाएंगे। आप इनको बेलपत्र चढ़ा दोगे ये तब भी खुश हो जाएंगे। सर्वभुज रूपी भगवान श्री हरि को पुकारा, बचाओ 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 बचाओ। भगवान बोले ऐसे तो बचने वाले नहीं हो, काय को वरदान दे रहे। शंकर जी बोले अब एक बेर भूल हो गई, बचाओ अब ना हुई है। शिव का ना कोई एक भी शत्रु, एक भी असुर, एक भी राक्षस शिव के द्रोही नहीं। तो भगवान देवाधिदेव महादेव क्या करते हैं, साधारण गृहस्थियों के जीवन में महाकष्ट लिखा है तो महा को काट देंगे, किंतु प्रारब्ध में जो लिखा वो तो भोगना पड़ेगा। भोले भक्त शिवजी को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बेलपत्र, धतूरा या भांग चढ़ाते हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्या सच में शिवजी इन्हीं चीजों से प्रसन्न होंगे? क्या शिवजी सोमवार व्रत, शिवरात्रि के व्रत और महाशिवरात्रि के व्रत से प्रसन्न होते हैं? क्या इसके बारे में लोकवेद को छोड़कर और कहीं या किसी शास्त्र में जिक्र है? क्या शिवलिंग की पूजा सही है? क्या शिवजी अविनाशी और अजरो अमर हैं? दोस्तों, सवाल बहुत पेचीदा है लेकिन आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। शिवरात्रि पर भोले भक्तों के द्वारा व्रत रखा जाता है और रात भर जागकर शिव जी की पूजा की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह हुआ था। इस कारण इस दिन माताएं बहनें पति को मृत्यु से बचाने के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि वेदों का सार बताने वाली श्रीमद् भागवत गीता में व्रत के लिए मना किया गया है। इसे शास्त्र विरुद्ध साधना कहा गया है। शिवलिंग की पूजा के विषय में कबीर साहिब जी ने बड़ी ही खतरनाक वाणी बोली है। धर शिवलिंगा बहुविध रंगा, गाल बजावे गहले, जयलिंग पूजे शिव साहिब मिले, तो पूजो क्यों ना खेले। मतलब शिवलिंग को पूजने से अच्छा है कि बैल के लिंग को पूजो, जिससे गाय को गर्भ धारण होता है और फिर अमृत दूध उत्पन्न होता है, जिससे दही घी का निर्माण होता है। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 से 15 में गीता ज्ञानदाता ने बताया है कि जो साधक तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की भक्ति करते हैं, वे राक्षस स्वभाव के धारण किए हुए मनुष्यों में नीच और मूढ़ लोग होते हैं। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता के इसी विधान को भस्मागिरी नाम का एक शिव भक्त ने सही करके दिखाया है और इस कथा ने शिव जी को अविनाशी अजरोमर मानने वाले भोले भक्तों को सचेत भी किया है। भगवान शिव जी के महल के सामने, गेट के सामने सिर आसन पर, ऊपर ने पैर नीचे को सिर करके 12 वर्ष खड़ा रहा उल्टा। एक दिन पार्वती जी की प्रेरणा से, प्रार्थना से भगवान शिव ने उस भस्मागिरी से पूछ लिया कि तू क्या चाहता है, मांग, तूने जो मांगना है मैं तेरे से प्रसन्न हो गया हूँ। अब भस्मागिरी ने कहा कि भगवान आप वचनबद्ध हो जाओ तब मांगू। भगवान शिव जी ने सोचा भी तपस्वी आदमी है, कि मांगेगा, एक सिद्धि मांग लेगा, दे दूंगा। भगवान शिव जी ने कहा ठीक है भाई मांग ले, मैं वचनबद्ध हो गया। तभी उसने वो साधना त्याग दी, खड़ा हो गया और कहा कि आप अपना भस्म कंडा दे दो। भगवान शिव जी के हाथ में एक कड़ा था, उसमें ऐसा सिद्धि युक्त कर रखा था भगवान शिव जी ने कि जिसके भी सिर के ऊपर वो ऐसे करके भस्म कह दे, वो जल जाता था, नष्ट हो जाता था, भस्म हो जाता था। इस बात का ज्ञान था भस्मागिरी में। और भस्मागिरी किस लिए उपासना कर रहा था कि भस्म कंडा लेकर शिव जी से और शिव जी को मारूंगा, भस्म कर दूंगा और पार्वती को अपनी पत्नी बनाऊंगा। अपने आत्मा विचार करना इन बातों पे। इससे नीच कर्म और के होगा, अपने इष्ट की पत्नी पर ही बुरी नजर। अब भगवान शिव जी को ये नहीं मालूम इस दुष्ट के मन में के कुधारणा है और इसको इनको अमंत्रियामी कहें। ब्रह्मा विष्णु महेश को अमंत्रियामी कहा करते।
इसे व्याकरण अंतर्यामी। और फिर इनको अविनाशी कहते थे। अब ज्यों ही भगवान शिव ने कड़ा उसको दे दिया और कहने लगा भस्मागिरी के होले शिव जी होशियार, तुझे मारूंगा, पार्वती को पत्नी बनाऊंगा। भगवान शिव जी डर के भाग लिए। भयभीत होकर अपनी जान रक्षा के लिए दौड़ लिए, स्पीड खींच दी। आगे आगे भगवान और पाछे पाछे पुजारी जग खाट ठानते। अब ये जो अविनाशी होते, इन भागण की आवश्यकता थी। अभी तक इनके विषय में जो ज्ञान इन नकली गुरुओं ने दिया वो कति अज्ञान भर रखा हमारे थे। इनकी जीवनी में लिखा दास तो पढ़कर सुना रहा आपको। फिर भगवान ने पार्वती रूप बनाया, भस्मागिरी के सामने खड़े हो गए। भस्मागिरी से बोले कि रुक जाओ, अब शिव जी तो तेरे पास आएगा नहीं। उसको तो इतना भय है कि जब तक तेरे पास खड़ा है वो निकट नहीं आएगा। अब भस्मागिरी का तो उद्देश्य यही था कि पार्वती मिले मुझे। आगे आपको इस कथा का पता ही है कि भगवान ने फिर उसको गंडहत नाच नचा के और उसी कड़े से उसका हाथ ऊपर ले आकर के ऐसे नाच, इस हाथ को ऊपर कर, इसको नीचे कर। जब वो कड़े वाला हाथ उसके ही सिर पर पहुंच गया तब कह दिया भस्म। वो भस्मागिरी मर गया। उसके बाद वो भस्मा असुर कहलाया। भस्मागिरी से ये गिरी, पुरी, नाथ, नागा, सन्यासी ये सारे शिव जी के पुजारी हैं, तमगुण शिव के पुजारी हैं। तो भस्मागिरी से वो भस्मासुर कहलाया। पवित्र देवी भागवत महापुराण के तीसरे स्कंद के 123 पृष्ठ पर भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर नाशवान है। हमारा तो आविर्भाव और तिरुभाव यानी जन्म मृत्यु होता है और हम तीनों अविनाशी नहीं हैं। इस प्रमाण से भी साफ स्पष्ट होता है कि शिव जी अजरो अमर अविनाशी नहीं है। दोस्तों, बात करते हैं व्रत की। हिंदू धर्म में भगवान से लाभ लेने के लिए व्रत को बड़ा महत्व दिया जाता है। हर एक कथावाचक कोई न कोई व्रत करने की सलाह अपने प्रवचनों में दे ही देता है। जैसे सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत, एकादशी व्रत, महाशिवरात्रि व्रत, नवरात्रि व्रत और भी ढेर सारे व्रत भगवान को खुश करने के लिए हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं। भले ही कथावाचक खुद कोई व्रत ना करते हो, भले ही इनसे कोई लाभ हो या ना हो, और भले ही व्रत करने के बारे में पवित्र सदग्रंथों में कहा हो या ना कहा हो, लेकिन इन नकलियों का क्या? इनको तो लोगों को गुमराह करके नरक में ढकेलना है। सदग्रंथों में तो महाशिवरात्रि के जागरण और व्रत को भी निषेध बताया गया है। देखिए गीता अध्याय 6 का श्लोक 16। योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना ही बिल्कुल ना खाने वाले की यानी व्रत रखने वाले की, और ना अधिक सोने वाले की और ना अधिक जागने यानी जागरण करने वाले की सफल होती है। तो दोस्तों, हमने देखा कि पवित्र गीता में व्रत, जागरण और साधनाएं व्यर्थ बताई गई हैं। साथ ही पवित्र सदग्रंथ वेद और गीता में कहीं भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। और फिर बताया कि यदि व्रत करने से, भूखा मरने से परमात्मा प्राप्ति होती है, तो जिस समय अकाल गिरे हैं, लाखों लोग हाहाकार मर के 20-20 दिन भूखे, 30-30 दिन भूखे रहकर मर गए हैं, केवल घास भी खाने को नहीं मिला, तो क्या उनका मोक्ष हो गया? व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा और सालग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा या सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होके भूल रहे तुम, हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में बताया गया है कि शास्त्रों में वर्णित अलग अलग साधना से न सुख होगा, न गति होगी और न ही मोक्ष की प्राप्ति होगी। दोस्तों, विचारणीय बात है कि आखिर वो पूर्ण भगवान कौन है
देखिए श्रीमद् भागवत गीता का अध्याय 18 के श्लोक 62 और 66 में। इस श्लोक में श्री कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म की शरण में जा। और दोस्तों उस पूर्ण परमेश्वर ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर के भगवान को पाने का वास्तविक मंत्र संकेत के रूप में गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में बताया गया है। तो साथियों शास्त्र अनुकूल भक्ति ही मोक्षदायक है। इसके विपरीत मूर्ति पूजा, शिवलिंग पूजा, तीर्थ व्रत आदि शास्त्र विरुद्ध साधनाएं हैं। और शास्त्र अनुकूल भक्ति पाने के लिए पवित्र गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में बताए तत्वदर्शी संत की शरण में जाना होगा। इस समय वह तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो वर्तमान में पूर्ण परमात्मा की वास्तविक जानकारी और प्रमाणित मंत्र और शास्त्र अनुकूल साधना दे रहे हैं। तो अभी से सुनना शुरू करें संत रामपाल जी के अनमोल सत्संग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि ऐसे ही अनमोल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे।